एक नंबर में क्या कहा जा रहा सुनिए, कौन सा बल है जो गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। जिसे हम चल रहे हैं तो उसको धीमा करने का काम किसका है? एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ओके, बाद में लिखिएगा बहुआ, पहले समझ लीजिए, थोड़ी थोड़ी कर देंगे हम। अब घर्षण बल क्या है? घर्षण बल जो हम परिभाषा लिखवाए तो वहीं लिख देना है, ठीक है। गति में कर रही गति में विरोधी बल को नहीं, चलिए वही भाषा लिख दे रहा है। गति में होने वाली विरोध को नहीं, गति में होने वाली विरोध को, यानी विरोध का मतलब रोके ठोके, गति में होने वाली विरोध को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल। आगे बोला। तो घर्षण बल क्या है चाहे किसे है, दोनों बात सेम इसका होता है, यानी उसके बारे में लिख देना जो जानते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं घर्षण एक विरोधी बल है। क्या है? क्या? कोई बात ना, उसके बाद में लिखो 2-3 पॉइंट और। घर्षण एक, फिर वही बात, तो गलती लिख दी हम, तब बोल ही रहे। अभी कोई नहीं लिखेगा कलम कॉपी। अभी देखो, घर्षण एक विरोधी बल है, विरोधी एवं संपर्क बल है। संपर्क बल तब संपर्क बल है कि नहीं? दोनों यही में हटा देनी बहुआ। अब सुना, स्थैतिक घर्षण क्या करता? बोले हैं लिखने के लिए। हाँ चला, बोले हैं। सर ऊपर करो, सर ऊपर करो। यही के चलते तो न हो पाई पढ़ाई तो नहीं, यही कारण, खाली डांट दो बारी के चलते में यही में जाइबा। स्थैतिक घर्षण तथा सर्पिल घर्षण में अंतर बताइए। सुनिए, स्थैतिक घर्षण कौन सी घर्षण और कौन सी? जब बाबू, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, रुका ना, जब कोई वस्तु गति से विराम में, गति से विराम में जाती है, ठीक है। गति से विराम में होती है, गति से विराम में होती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थैतिक। ना बात समझे? इसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी विराम में है कि गति में? विराम में ना। तो अब मान लीजिए साइकिल पर चढ़िए तो कौन सी गति में कि नहीं? तो गति से जाइएगा तो रोकिएगा कि नहीं साइकिल, तो कौन सी में आ जाएगा? विराम में। तो उसको क्या बोलते हैं? सर्पी का मतलब इसमें दो गो सतह, एगो गति कर रहा है वस्तु, एगो सतह, गति कर रही वस्तु और सतह, उस दोनों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वस्तु तथा गति, गति कर रही वस्तु, गति कर रही वस्तु तथा उसके या उनके, उसके सतह के बीच, उसके, जैसे हम मान लीजिए हम क्या होगा, गति कर रहे वस्तु होगा, चल रहा है और धरती से करने, यानी क्या हो रहा है जी? धरती सतह हो गया, तो इस पे चल रहा है, तो दोनों के सतह के बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या कहेंगे? गति कर रही वस्तु तथा उसके सतह के बीच लगने वाला बल, लगने वाला ना रहा होगा मोबाइल में ना,
लगने वाला बॉल सर्पी घर्षण लगने वाला बॉल वही में का निकल रहा कहो खड़ा को कहो चला फिर से बोला लगने वाला बॉल हाँ सर्पी घर्षण कहलाता है, यानी दोनों सतह के बीच में जो बॉल काम करे उसको सर्पी घर्षण लिखो। चलिए उसके बाद देखिएगा ज्यादा ध्यान से, कितना नंबर 5 नंबर में सुनिएगा, जब गेंद को जब कौन सी को गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, चलिए मान लीजिए गेंद क्या है 10 के स्पीड फेंक रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉस है, क्या है जी बॉस है, अगर 50 के स्पीड अगर कोई मान लीजिए सतह पे चल रहा है, क्या हो रहा है जी अब गेंदों को ढूंढाइए तो सतह पर ढूंढेगा जी समान स्पीड से, लेकिन कौन सा स्पीड से समान स्पीड से तो फेंकते हैं, लेकिन गेंदवा का है और नंबर में क्या दिया है, रुका ना पढ़ ले, तुम जो बोलता है मोबाइल में कैद हो जाता है, ठीक है, और नंबर में दिया पक्की समतल सतह, पक्का कौन सी पक्का समतल सतह पर लंबी दूरी तय करे, मान लीजिए सतह कैसा है जी पक्का, इसका मतलब पक्का का मतलब कच्चा, कच्चा नहीं चिकनी, कैसा पक्का का मतलब चिकनी, पक्का करवा दे मतलब कौन सी हो जाए चिकन हो जाए, चिकनी चिकनी से अब चिकनी हो जाए सतह पर चिकन, चिकनी पर कौन सी चिकन रहेगा, यानी पक्का को क्या बोलते हैं चिकनी सतह, तो आप ही बोलिए चिकनी सतह पर घर्षण का मान क्या होता है, घर्षण का मान कम होता है, इसीलिए गेंदवा क्या हो जाएगा ज्यादा दूर तक ले तय करेगा, है कि नहीं, तब बोल दे भाषा लिख लीजिएगा, लिखिए ना तो हम अपने लिख देंगे भाषा रहे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि पक्का सतह कहो चाहे चिकनी सतह दोनों बात सेम, हम जानते हैं कि चिकनी सतह पर कौन जी पे या हम जानते होते ना लिखते हैं चुकी, हाँ चुकी चुक गए, चुकी चिकनी सतह पर, हाँ चिकनी सतह पर हाँ घर्षण का मान अधिक होता है, घर्षण का मान कम होता है, यही कारण यानी इसलिए पक्की समतल सतह, इसलिए गेंद लंबी दूरी तय करेगी, इसलिए गेंद लंबी और दूरियां तय करेगी बा, ठीक बा, अगला सुना, अभी ना अभी बोर्ड भर जाई तब ओकरा बात सुन, हाँ रुको ना फिर आएगा क्वेश्चन, अब ब नंबर कितना नंबर 5वें के ब, किताब बता खोल के देखो, कोई बात कच्ची सड़क पर, कौन सा सड़क काचा सड़क तो हाल जन्मे कर, काचा सड़क का मतलब अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसमें रुकावट पैदा करे, काचा ना समझते हैं, प्लेन ना होकर तो या खुरदरी हो हल्का हल्का, कच्ची बउआ कच्ची सड़क है तब मिट्टी वाला समझ सकते हैं, मिट्टी हो है कि नहीं, हाँ तो कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, दूरी क्यों करती है, यानी क्यों वाला क्वेश्चन कर दिया, तब बोलो मान लीजिए सतह क्या है मिट्टी के है, क्या है मिट्टी का सतह हो, चलो
गिटी बिछावल बा। चलो सब महीने से मतलब है काफी है कि नहीं। मिट्टी का सतह कहिए चाहे कच्ची सड़क कहिए, कौन सा सड़क? कच्ची सड़क। चलो अभी ये पर गेंद लुटका रहा है, कौन सी गेंद। मिट्टी का सतह कहीं चाहिए कच्ची सड़क। हम चूंकि कच्ची सड़क पर घर्षण का मान अधिक होता है इसीलिए गेंद 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 लंबी दूरी नहीं तय करेगी, चाहे गेंद कम दूरी तय करेगी। दीर्घ भाषा लमरा दे। हेलो हेलो, चलिए चूंकि कौन सी तब भूखी चूंकि चूंकि मिट्टी का चिकनी सतह लिख रहा है यहाँ कच्ची सतह। अच्छा चूंकि कच्ची सड़क नहीं, चूंकि कच्ची सड़क पर घर्षण का मान अधिक होगा। बोलिए अधिक होगा तो चलने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? अच्छा वो बात बताइए। अच्छा वो बताओ बउआ, ए बउआ थोड़ा शरीर में बहुत पेन हो रहा है यानी दर्द हो रहा है तो चलने में और दिक्कत होगा। अब कम दर्द होगा तो चलेगा है कि नहीं? यानी जितने दर्द देगा उतने धीरे धीरे चलेगा। तो दर्द का मतलब हो गया घर्षणावा काम कर रहा है कि नहीं? हाँ ये शरीरवा जो चल रहा है तुम्हारा वस्तु है कि नहीं। तो चूंकि कच्ची सड़क पर चूंकि कच्ची सड़क का चूंकि कच्ची सड़क का घर्षण का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए भाई गेंदवा जल्दी न लूट की है कि नहीं, ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाएगा अगर लूट करिएगा तो, है कि नहीं। चूंकि कच्ची सड़क का घर्षण चूंकि कच्ची सड़क पर घर्षण का मान अधिक होता है इसलिए गेंद इसलिए कच्ची सड़क पर इसलिए गेंद कम दूरी किस पर? हाँ वो बतवाना लिख दिए है, कम दूरी तय करेगी इसीलिए गेंद कच्ची सड़क पर। चलो वही लेकर चलो सी नंबर है बउआ, सी नंबर 100 100 कहला तो सी कहले अ से ए अब ब से बी आ 100 से जा हो बउआ। हाँ चलो कंकड़ी सड़क कंकड़ी सड़क यानी कंकड़ी का है तो गिटी बिछावल हो, गिटी बिछावल लुढ़का के देखिए जब तक ठहलते आराम से बैठ जाएगा गेंदा है कि नहीं। वापस आ जाए अच्छा लूडो ऊपर ऊपर खाबर जाके फिर अच्छी हो जाएगा ना। तो कच्ची सड़क पर और नहीं क्या आपका गेंद आगे जाएगा जी? नहीं, क्योंकि उसमें और अधिक घर्षण का मान अधिक होता है या घर्षण का मान अधिक होने के कारण घर्षण का मान गेंद लंबी दूरी नहीं तय कर पाती है कि नहीं। कंकड़ी सड़क पर कंकड़ी चूंकि हाँ खाली चूंकि लिखो बड़ी कंकड़ी सड़क पर कंकड़ी सड़क के घर्षण का मान कंकड़ी सड़क के बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। हाँ इसलिए कंकड़ी सड़क पर चलो कंकड़ी सड़क हटा देते इसलिए गेंद बहुत
भाई बहुत बा। कम दूरी तय करेगी। अच्छा एक बात बताओ, हो गए समाप्त हो गए। 6 नंबर देखा कौन आया नहीं, अभी बोर्ड पे आता आया लिखा था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है। चलिए मान लीजिए वो हम वस्तु हो गए और दूसरा वस्तु कौन हो गया जी? धरती हो गया। हाँ यानी हम हुआ है, पृथ्वी हो गया। तब पृथ्वी का जो सतह है मेरा चप्पल का, हम न करा देख लो इन्हें की कही हम तो दोनों कौन जी सतह है ना, दोनों जटोर बर्दाश्त करो ठीक बा। तो दोनों के सतह के बीच में कौन सा, यानी ये जो क्या कर रहा है, हाँ दोनों सतह देखिए, दोनों सतह पर गति हो रहा है जी। एक धरती पे है, एक चप्पल चल रहा हो, तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? यानी कौन ऐसा वस्तु, यानी पैर के चप्पल कि ये आपका धरती? अच्छा हम बताए थे वो बात, हमेशा घर्षण होती है तो दो गो सतह के बीच होता है, एक गो सतह के बीच हो सकता है? कोई ना हो बोला दो गो सतह के बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आंसर कौन हो जाएगा? 100 हो जाएगा आंसर। 100 का इतना लिखो आ जाए घर। हाँ 6 नंबर के खाली ऑप्शन खोजे के लगा कौन भाई? 8 नंबर सब लिखा है, तू इन्हें देखो 6 नंबर हो गया और 7 नंबर कितने नंबर जी? अच्छा कोई बात बताइए, घर्षण खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? अच्छा देखते हो जो क्रिकेट उर्केट खेलता है, क्रिकेट जो उसके यानी जूता में उसके कांटा जैसा क्या निकला होता है? सोल निकला रहता है कि नहीं? तो क्यों निकला होता है ये पूछा जा रहा है। घर्षण कम करे, हाँ पकड़ ले वाला क्या करे, ज्यादा करे। कैसे करे सुना, भाई कांटादार जो जूता में निकला हुआ है ये जमीन में हल जाएगा, ये क्या करेगा जी? जमीन में हल जाएगा, तो जिसके कारण घर्षण का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए खिलाड़ी टेढ़ा मेढ़ा न होगा, आराम से कैच उच रोक लेगा, पिछलेगा उछलेगा नहीं, है कि नहीं? इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसीलिए हाँ खिलाड़ी के जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है। बात समझे? खिलाड़ी के जूते में एक बार और सुनिए ठीक है, खिलाड़ी के जूता में कांटे का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो जमीन में हले, तो वह नहीं गिरे, है कि नहीं? और नहीं गिरे तो उसके बाद घर्षण का मान अधिक हो जाए, और जिस कारण नहीं गिरे, घर्षण का मान अधिक हो जाएगा तब वह नहीं गिरेगा। इसलिए खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है। लिख दे चला, लिख लेगा जूता पहले बाद में चल है ना? ए बउआ का समझा है हमें थोड़ी होता था। लिख लगा चूंकि हाँ कदी लिखवाई हम स्टाइल बा, चूंकि हाँ लिखा, चूंकि जूतों की काटी जमीन में धस जाती है। भाई वाला वही बच्चे राय में देखो था क्या हुआ हो, जमीन में धस जाती है जिसके कारण घर्षण का अधिक हो जाता है। कहां पर
क्या आज काटी ना हुई, जूतों की काटी जमीन से धंस जाती है और जिसके कारण घर्षण का मान अधिक हो जाती है, जिससे खिलाड़ी संतुलन बनाए रखती है। संतुलन का मतलब आगे पीछे नहीं हुए, हाँ, जिससे खिलाड़ी में संतुलन बना रहता है, इसलिए आइए क्लास में रुकिए। इसलिए जूतों की काटी खिलाड़ी द्वारा जूतों में काटी का प्रयोग किया जाता है। लिखो, फास्ट लिखो, एकदम फास्ट लिखो, जो ट्रेन न निकाले बा। बउआ सुनो, सब बोर्ड पे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है। कोरा घर्षण, सुनिए ध्यान से, घर्षण हानिकारक यानी घर्षण खराब, लेकिन अनिवार्य क्या है, ये पहले बात समझिए। देखिए, घर्षण हानिकारक क्यों है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, घर्षण के कारण ही वस्तु खराब होने लगते हैं, है कि नहीं, वस्तु क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, है कि नहीं, इसीलिए घर्षण हानिकारक है। तो बतवा वही लिखिए, चूंकि घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है, घिस जाता है मतलब खराब हो जाएगा तो नुकसान है ना जी, किसका, हम लोगों का, इसलिए घर्षण क्या है, हानिकारक। ओके, अब फायदा क्या है, अपरंतु अनिवार्य क्यों है, सुनिए। चूंकि घर्षण के कारण ही वस्तु में गति संभव है, बोलिए, यही है जो हम आगे बढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, नहीं तो बोलिए हम बढ़ेंगे जी, अंडा पर से हाथ हटाओ, इसलिए घर्षण अनिवार्य है। बात समझ गए, किसी को दिक्कत इसमें तो बोलिए। और दूसरा 9 नंबर, और धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं। धारा रेखीय समझिए, धारा रेखीय का मतलब मान लीजिए नदी है, क्या है जी, नदी, उसमें नाव हो चाहे हवाई जहाज हो, ठीक है, तो बोलिए धारा को फर्क, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। हेलो चलिए, चला, धारा रखिएगा मतलब समझिए, पानी में गति कर रही वस्तु, पानी में क्या करता है, धारा को, यानी धारा को है तो पानी, क्या कहिएगा, धारा का है तो आरेखीय कहेगा तो बह रहा, ठीक है, उस रेखा पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा, बह रहा। तो ये सुनो पहले, धारा रेखीय आकृति क्या है या किसे कहते हैं, जब तरल पदार्थ कहे तो पानी, तरल पदार्थ कहेंगे तो जब पानी में गति करने वाली वस्तु का मतलब पानी में चल रहा है नाव चाहे जहाज, ठीक है, ओके, पानी में गति करना का मतलब क्या, चल रहा है, कौन सी, नाव हो जहाज हो, ये सब गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को एक विशेष रूप प्रदान की जाती है। बोलिए, बहुत अच्छा ढंग से ढांचा दिया जाता है कि नहीं, बनाया जाता है कि नहीं, ताकि वो क्या करे, डूबे नहीं, है कि नहीं, ताकि चले तो वो घर्षण का मान कम हो जाए और आसानी से क्या करे, वो आगे बढ़े। हाँ, तो इस प्रकार उसका रूप प्रदान किया जाता है कि जिससे घर्षण के मान को कम किया जा सके, ऐसा ढांचे तैयार किया जाता है, तिकोना, है कि नहीं, उसके घर्षण के मान को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसी विशेष आकृति को क्या कहते हैं, धारा रेखीय आकृति, ठीक है। यानी किसी द्रव में यानी पानी में गति कर रही वस्तुओं का विशेष रूप ऐसा प्रदान की जाती है जिसको क्या कहते हैं, धारा रेखीय
आकृति। ओके, ताकि वो डूबे नहीं। अब सुनिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अगला क्वेश्चन कि हवाई जहाज, कौन सी हवाई जहाज की आकृति या जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है कि नहीं? यानी जो हवाई जहाज हो, चाहे नाव हो, चाहे कुछ भी हो, उसका आकृति यानी फिगर, साइज ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि वो डूबे नहीं, आज चले तो घर्षण का मान कम हो जाए, और कम होगा तो वस्तु का गति ज्यादा होगा, और घिसेगा भी कम, इसलिए वो चलने में अधिक दूरी तक तय कर सकती है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? अब मान लीजिए मोटरसाइकिलें ले लिए, अब उस पे नियम आ जाए कि 10 किलोमीटर चलिएगा तो आपका चक्का उनका सब किया हुआ के खत्म। 10 किलोमीटर चलिएगा तो क्या हो जाएगा? चक्का हुआ किया के खत्म। तो इसका मतलब होगा फिर नया चक्का लगाना होगा, कितना बदल जाएगा, है कि नहीं? रोडवा का घर्षण का मान कम है तो आपका गाड़िया तेज में चलता है कि नहीं? अब बहुत समय लगता है खियाने में, है कि नहीं? बात पकड़ रहा है कि नहीं? अभी वाला समझिए। देखिए, हवाई जहाज हो चाहे नाव का आकृति क्यों विशेष रूप प्रदान की जाती है, समझिए। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति इसलिए दिया जाता है, यानी उसका सही में ऐसा बनाया जाता है, बहुआ सदीना सदीना, है ना? देखा, विशेष आकृति इसलिए दिया जाता है कि ताकि पानी से कम घर्षण हो सके। बोलिए, कोई चाहेगा हम ऐसा फिगर बना दे, चित्र बना दे कि पानी से यानी घर्षण का मान क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ज्यादा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? कम करना है, ताकि कम होगा तब उसको चलने में सुविधा होगी। तो पानी से कम घर्षण, सब नटंगे निकाल देंगे हम। ना कंप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब नहीं गलती कर रहा है, आज जिससे वस्तु का क्षय कम होता है। बोलिए, घर्षण कम होगा तो खराब कम होगा, क्षय के मतलब खराब क्या होगा? कम होगा, और जिसके कारण खराब कम होगा तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है कि नहीं? बात समझे? अच्छा बउआ, जितना पढ़ाए है उसी में का है, दूसरा कुछ नहीं है। खड़ा बता, क्वेश्चन का सब गर्म, ये चिकनी, ये बता तो तुम तरल घर्षण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दोनों खड़ा, क्या कहते हैं तरल घर्षण? पता है कि नहीं तरल घर्षण को? हाँ जी, तरल घर्षण को क्या कहते हैं? पानी में इतना मार मारेंगे कि समझ में आ जाएगा। ओए पंडित जी ने देखो, घर्षण वह बल है, घर्षण वह बल है जो गति का क्या करती है? विरोध ना करता है जी। घर्षण का काम है, गति कर रहा है वस्तु को क्या करता है? आगे जाने से रोकता है, यानी क्या करता है? विरोध। उसी को रोकने को बोलते हैं विरोध, है कि नहीं? बाद में लिखिएगा, पहले पांचों लिखने दीजिए। बोलो देखो, तो हम रुकेंगे आपके लिए, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चिकनी सतह पर, चिकनी सतह की अपेक्षा, चिकनी का मतलब ये पूरा प्लेन, इसको छोड़कर दूसरा में रुखरी सतह पर क्या होता है? घर्षण का मान, घर्षण उत्पन्न होती है कम की अधिक, यानी ई छोड़ के, लेकिन रुखरी सतह पर क्या होता है? अधिक घर्षण उत्पन्न होती है, यानी चलने में दिक्कत होता है, वस्तु जल्दी खराब हो जाएगा, है कि नहीं? अब बोलिए, कैरम बोर्ड पर, कैरम बोर्ड का नाम सुने ना जी? खाली तिका बर्दाश्त करते रहते जाओ। कैरम बोर्ड पर, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग हम कर दे, यानी पाउडर छीट देंगे तो घर्षण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस हो गई। तरल घर्षण को क्या कहते हैं जी? तरल घर्षण को, हाँ, कर्षण। क्या कहते हैं? कर्षण बल। लिखा गया भाई ने, देखा तू पहले, आई देखा, हवाई जहाज की आकृति, हवाई जहाज देख ले बारा ना, देख ले बारा टीवी में देख ले बारा। चलो, हवाई जहाज की आकृति फिल्म में हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है? जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, यानी उसमें क्या पैसा आकृति रहता है जिसका घर्षण का मान कम हो जाए। अभी पढ़े हाल फिलहाल में तेरे भोज को हटा रहा भाई, धारा रेखिए, कौन सा धारा रेखीय आकृति रही तभी जाके क्या होगा? घर्षण कम हो जाए। बोलिए, हवाई जहाज की आकृति कैसी होनी चाहिए? धारा रेखीय, हाँ,
धारा रेखीय आकृति होने के वजह से एने ना दिखाई दी हुई तो एने लिख दी वाली धारा रेखीय गति, धारा रेखीय गति होती है जिसे हवा के कारण घर्षण को कम। चलिए वो लिखिए तो सुनिए, बउआ बउआ सुनिए, किताब निकाल लीजिए, यहाँ रखिए, जल्दी रखिए, टाइम नहीं है, 5 मिनट। हम नहीं सुन रहे था, नहीं देख रहे हैं हम, आपसे ज्यादा हमको चिंता हो रहा है। जब किसी गेंद को, जब किसी की करते यानी मारते, की करने का मतलब क्या होता है? मारना। जब मारते हैं तो सादा के लिए उल्लू रखती रहती है, यानी हमेशा वो रखते रहता है। लबड़ा ही बोले बा असत्य, यानी सत्य असत्य में जवाब देना है। एक नंबर सबको समझ में आया, यानी इसमें खोजना है सत्य है कि असत्य है, ठीक है। चलिए 2 नंबर सुनिएगा, घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। बोलिए, रगड़ा जोर से, रगड़ा अपने देखिए, गर्म होके क्या हो जाएगा? क्या घाव हो जाए, यानी इसका मतलब घर्षण के कारण ही क्या होता है? कभी कभी देखिएगा बाबू, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, बहुत देर तक चलने के कारण उसको अगर नहीं दे रहे हैं, यानी अगर उसको नहीं रोक रहे हैं, हाँ, कुछ आराम नहीं कराने दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अब अभी वो कहेगा दौड़ो 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 दौड़ो, मर जाएगा आदमी। तो क्या गलत बात है कि सही बात है? घर्षण कर उसमें उत्पन्न होता है जी, दौड़बो तो हाँ ना करबो तो सही बात है। चलो 3 नंबर, 6 नंबर, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। बोलिए सही बात है गलत? वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, सही बात है। यानी हम बढ़ाए थे, वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? घर्षण पर। सत्य, क्या बोल रहा? आगे सुनो, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घटाया जा सकता है। अच्छा, स्नेहक में 3 को बताए थे, क्या क्या बताए थे? तेल, हाँ तेल, हाँ तेल ग्रीजर। अच्छा एक बात बताओ भाई, तेलवा अगर दरवाजे में डाल दो, एथी में डाल दो, साइकिल में डाल दो, तो घर्षण का मान कम होगा कि ज्यादा होगा? तो घर्षण बढ़ाने वाला है कि कम करने वाला? तो क्वेश्चनों में कह रहा है स्नेह के प्रयोग से हम घर्षण का मान घटा सकते हैं, सही बोला है, इसलिए ये भी हाँ